ने 6000 रुपये लिया पासपोर्ट बनाने वास्ते अर्जेंट का। इनका एक गार्ड है मुस्तफा, उसका नाम है, उसने मेरे से 6000 की डिमांड की थी। उसने डिमांड तो की थी 25000 की। वो कह रहा था कि अंदर ये जो है ना चार्जेस है इंक्वायरी के। 5000 आपने कहाँ पे जमा करवाया? एजेंट को दिया है, किस एजेंट को? जेबर को। जो कार पार्किंग किया ना 30 रुपया चार्ज कर रहे हैं और मोटरसाइकिल के 20 रुपया चार्ज कर रहे हैं। कहते हैं नोटिफिकेशन तो अंदर ऑफिस में मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान सैयद शाहिद बुखारी प्रोग्राम जुर्म के पीछे साल सिटी मंडी बहाउद्दीन से हाजिर है। जो इनके आपस में है एजेंट है, तो मखसूस उन्होंने नाम लिए हैं, वो हमारे पास रिकॉर्डिंग है। जुर्म के पीछे की टीम एक नए इशू के साथ आज सिटी मंडी बहाउद्दीन में मौजूद है। यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस तो बना दिया गया, लेकिन जो शहरी हैं उनको रिलीफ नहीं दिया गया। मकामी साथी और शहरियों ने कॉल किए कि यहाँ पे एजेंट माफिया सरगर्म है और यहाँ पे जो स्टाफ है पासपोर्ट ऑफिस का वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, बल्कि हमें जिलो ख्वार कर रहा है। आए दिन हमारे लिए मुश्किलात क्रिएट करते हैं कि जब भी हम जाते हैं पासपोर्ट के लिए रिन्यूअल करवाना हो या उसके बाद पासपोर्ट बनवाना हो या जो भी कुछ रहेंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किलात इस तरह की क्रिएट की जाती हैं कि वो मजबूर हो के उनसे पैसे देने पे मजबूर हो जाते हैं, रिश्वत देने पे मजबूर हो जाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह की करप्शन हो रही है और आवाम को जो शहरी हैं उनको क्या मुश्किलात है। तो आइए चलते हैं पासपोर्ट ऑफिस मंडी बहाउद्दीन। जो इनके आपस में है एजेंट है, तो मखसूस उन्होंने नाम लिए हैं, वो हमारे पास रिकॉर्डिंग है। जी नाज़रीन, जुर्म के पीछे की टीम अब मौजूद है पासपोर्ट ऑफिस मंडी बहाउद्दीन में। तो आइए देखते हैं जो साइलिन यहाँ पे है, जिनको मुश्किलात आ रही हैं, जो आए दिन कंप्लेंट आती हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या यहाँ पे मसला है। जो आए दिन यहाँ पे शिकायत के अंबार लगे हुए हैं, इनके कहने पे, मकामी साथियों के कहने पे यहाँ पे जुर्म के पीछे की टीम यहाँ पे मौजूद है। तो आइए पहले यहाँ पे पूछते हैं एक साइल हैं, वो उनके साथ क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम सर, हफ्ता पूरा हो गया है, सानू एक हो लिया। वो कहना है कि ऐसा लेके कोई काम गया ना। क्या करना चाह रहे हैं? आपका क्या पासपोर्ट का क्या प्रॉब्लम है? वो पासपोर्ट का सर पापा रिन्यू करना रहा है। वो इन्होंने अपने इधर रखे हुए हैं, एजेंट रखे हुए हैं। कोई मांगता है 2500 रुपया, कोई मांगता है 3000 रुपया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पासपोर्ट दिखाएं कौन सा जो आपका एक्सपायर हुआ है। उस पर सारा के उसकी डेट आ गई है और 8 महीने 2014 से 2019 मार्च तक अभी तक। और लेकिन उसने पैसे ले लिए लेके तो वो। अच्छा नाज़रीन, ये आप पासपोर्ट देख रहे हैं, ये है 18 मार्च से 2000 उसके बाद 14 और 17 मार्च से 2019 तक एक्सपायरी डेट है। अब उस पर इनका क्या कहना है कि ये कह रहे हैं कि जी हमसे 3000 से 3500 रुपए चार्ज किए गए हैं कि रिन्यूअल फीस के। वो भी क्या है कि बैंक में नहीं फीस जमा हुई, वो एजेंट ने चार्ज की है। तो उसके बाद कहते हैं जी एक हफ्ता हो गया हमें, तो उन्होंने जनाब खजल खुआ कर दिया है कि दौड़ लगाई हुई है। तो कह रहे हैं कि जी ये भी कर दो, बेफाम लेके आओ। जब कानूनी तौर पे ये होता है कि जब पासपोर्ट रिन्यूअल करवाया जाता है तो पासपोर्ट ही सिर्फ जमा होता है और साथ फीस बैंक में जमा होती है। उसके बाद कार्ड जो है, उसके बाद पासपोर्ट को रिन्यूअल किया जाता है, रिन्यू हो जाता है। जी नाज़रीन, एक और साहिल मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं उनका क्या मसला है। ये मेरे को ना 6000 रुपये लिया पासपोर्ट बनाने वास्ते अर्जेंट का पासपोर्ट बनाना, ते उसे फीस जमा की है जी 3000 रुपया फीस जमा की। तो नॉर्मल फीस है ना? नहीं, एजेंट के पैसे दिए। कहाँ पे दिया एजेंट नू? एजेंट तो यहाँ पे आई नहीं। इतने ही ना, वो कहता है आया है कोई नहीं, वापस में वेट कर रहे हैं। मतलब आपसे क्या हुआ है कि नॉर्मल उन्होंने फीस चार्ज की है, लेकिन अर्जेंट के चार्ज की है, फीस नॉर्मल जो है उन्होंने किया, ठीक है। तो ये बैंक किसमें जमा करवाई? अपने बैंक में। तो बाकी जो जिस बंदे को आपने पेमेंट दी है वो किधर है? वो इधर ही था, मिला नहीं अभी। अच्छा, मिला ही नहीं जी। 6000 किस चीज का चार्ज किया आपने? पूछा नहीं कि यार स्लिप मुझे आप 3000 के दे रहे हैं और 6000 चार्ज कर रहे हैं? तो पास में मिल जाएगा, 3 दिन बाद तो पास में मिल जाएगा। लेकिन क्या नाम है एजेंट? मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद, उसका नंबर है कोई कॉन्टेक्ट? वही नंबर है। ठीक हो गया, ठीक। ये कितने दिन हो गए आपको आते हुए यहाँ? 2 हफ्ते हो गए। तो क्या वो जो अपने हैं एजेंट हैं, उनके रेफरेंस हुई है या पासपोर्ट दफ्तर गए हैं तो उन्होंने कहा एजेंट से मिला जाओ? ये मैं पासपोर्ट दफ्तर गया हूँ, एजेंट में भेजा। अच्छा, खुद पहले आप एजेंट के पास आए? जी जी। उसके बाद उन्होंने आगे भेजा, या पहले आप पासपोर्ट दफ्तर आए हैं तो उन्होंने एजेंट के पास भेजा? एजेंट ने पहले मैंने भेजा। अच्छा, पहले भेजा। जी जी।
6,000 चार्ज करके उसके बाद आपको भेजा? जी जी। ठीक। नाज़रीन, एक साइल और मेरे साथ मौजूद है जिनका यही सेम प्रॉब्लम है कि वो कह रहे हैं कि जी मैंने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए कहा है और कह रहा है कि जी मुझसे भी 5,000 चार्ज किए गए हैं और क्या है कि कहते हैं कि स्टाम्प भी करवाया गया है और उसके बाद क्या है 5,000 चार्ज किए हैं। ये तो आप खुद है कानूनी जो लॉ है उसके मुताबिक तो बैंक में फीस जमा होती है। अभी आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं, क्या कहें जी। मेरे को 5,000 रुपया लिया है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਟਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 250 रुपए ਦਾ ਸਟਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ। 5,000 आपने कहाँ पे जमा करवाया? एजेंट को दिया है। किस एजेंट को दिया? जेबर को। कहाँ पे है वो इधर ही था, अभी नहीं है। अच्छा नाज़रीन, ये है बशारत साहब, इनका कार्ड है 19 जून से 2013 और 18 जून से 2018 तक। तो इनसे जो चार्ज किए हैं वो मैंने आपको बताया है कि 6,000 रुपया चार्ज किया गया है, स्टाम्प भी करवाया गया है और वो कह रहे हैं जी मैं हम जलील भी हो रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, इस तरह है कि जो मेन एजेंट हैं जिनका काम यही है, जो इनके रेफरेंस से काम कर रहे हैं, वो क्या है कि जो आपको जुर्म के पीछे की टीम को उन्होंने देखा है तो उन्होंने दौड़ लगा दी है। बाकी लोगों के आप व्यूज देख रहे हैं, आपके सामने है कि जहाँ करप्शन जो है उसको तो हम बेनकाब कर रहे हैं। बाकी आगे अंदर का हाल आपको बाद में दिखाते हैं। इनका एक गार्ड है मुस्तफा, उसका नाम है। उसने मेरे से तकरीबन 3 महीने पहले 6,000 की डिमांड की थी। उसने डिमांड तो की थी 25,000 की, लेकिन वो कह रहा था कि अंदर ये जो है ना चार्जेस है अनक्वारी के। मेरे को ना 6,000 रुपये लिया पासपोर्ट बनाने वास्ते 8 सेंट का। इनका एक गार्ड है मुस्तफा, उसका नाम है। उसने मेरे से 6,000 की डिमांड की थी। उसने डिमांड तो की थी 25,000 की। वो कह रहा था कि अंदर ये जो है ना चार्जेस है अनक्वारी के। 5,000 आपने कहाँ पे जमा करवाया? एजेंट को दिया है। किस एजेंट को? जेबर को। जो कार पार्किंग किया ना 30 रुपया चार्ज कर रहे हैं और मोटरसाइकिल के 20 रुपया चार्ज कर रहे हैं। वो कहते हैं नोटिफिकेशन तो अंदर ऑफिस में मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। अच्छा मेरे साथ एक और साहिल मौजूद है, पहले उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ। अच्छा आरिफ साहब, आपका पासपोर्ट क्या प्रॉब्लम क्या है? पासपोर्ट तो अभी मेरा बन गया है। पहले ये डॉक्यूमेंट्स के लिए तंग करते रहे मुझे। कितने दिन तंग करते थे? तकरीबन हफ्ता डेढ़। मतलब क्या डॉक्यूमेंट? पहले कहते रहे हैं कि अपना वाइफ का आईडी कार्ड लेकर आओ, वाइफ का आईडी कार्ड लेकर आओ। फिर कहते हैं कि उसका निकाहनामा लेकर आओ। फिर निकाहनामा लेकर आया हूँ, वो कहते हैं ओरिजिनल निकाहनामा लेकर आओ। इससे तंग करते रहे। उनका मकसद यही था कि हमें कुछ वो पैसे लगाएं। तो आपने पैसे नहीं दिए? पैसे नहीं है हमने। इसके लिए बार बार मुझे चक्कर लगाते रहे हैं इस गर्मी में। मतलब आपने जो इनके रिक्वायरमेंट थी सारी पूरी की है? पूरी की है। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ एक और साहिल मौजूद हैं, वो अभी से पासपोर्ट दफ्तर से बाहर निकले। अभी उनसे पूछते हैं कि उनको क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्या कहेंगे? यही कह रहे हैं कि नहीं बना रहे। वो कहते हैं बाहर जाए, उन्होंने अपने बंदे बाहर उठाए हुए होते हैं। फर्स्ट टाइम अप्लाई किया? जी फर्स्ट टाइम अप्लाई किया। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? कहते हैं यूनियन काउंसिल से अपना मंगाए, वो बर्थ सर्टिफिकेट लाए। तो आपने कहा नहीं कि जब मेरा शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, शनाख्ती बना हुआ है, मैंने कहा बिल्कुल सही बना हुआ है, मैंने अपना बेफार्म ले आया हूँ, फिर भी कहते हैं नहीं बनना। अच्छा नहीं बनना? जहरी सी बात है, उन्होंने बात पैसे देने हैं अपने अंदर बंदे। उन्होंने बताया कि कोई बंदा उन्होंने किया है रिकमेंड के जाके आप उनसे मैंने क्या, उन्होंने फिर भी रखे हुए हैं ना बाहर, जितने तक नहीं देने उन्होंने नहीं अंदर जाने देना। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ एक साहिल हैं जो कह रहे हैं मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे धक्के खाते हुए। बस यहाँ पे तो शिफ्ट चलो अभी हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो कहते हैं पासपोर्ट दफ्तर। आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आप? सर मैं चक बसावा से आ रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम? सर मेरा 1 साल से मैनुअल पासपोर्ट जो गुम हो गया था, इधर साउथ अफ्रीका से बना था। ठीक है, मैनुअल के गुम होने के बाद मैं इधर आया हूँ अप्लाई करने के लिए। इन्होंने मुझे कहा है कि आप इस तरह करें, आप उसकी FIR दर्ज कराएं। मैंने FIR दर्ज कराई है। 1 साल हो गया मैं इधर आया हूँ। इन्होंने मुझे टोकन दिया है। इन्होंने कहा है कि हमने आपकी इंक्वायरी करनी है साउथ अफ्रीका से। ठीक है सर, 1 साल हो गया अभी तक मैं यहाँ के चक्कर लगा रहा हूँ। 1 साल अभी मुझे कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, इनका एक गार्ड है मुस्तफा, उसका नाम है। उसने मेरे से तकरीबन 3 महीने पहले 6,000 की डिमांड की थी। उसने डिमांड तो की थी 25,000 की, लेकिन वो कह रहा था कि अंदर ये जो है ना चार्जेस है अनक्वारी के, तो आप मुझे 6,000 रुपया दे। ठीक है, 6,000 उसको मैंने दिया। 3 महीने उसने 6,000 रख के 5,000 मेरा बकाया वापस कर दिया। अभी वो मुझे इधर दफ्तर नहीं आने देता था। आज वो इधर दफ्तर में नहीं है। मैंने डायरेक्टर साहब से बात किया, पहले
भी डायरेक्टर साहब से मेरी काफी दफा बात हो चुकी है। डायरेक्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमें तो पता नहीं, हमने आपकी इंक्वायरी भेजी है, उधर से लेटर नहीं आ रहा, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अभी जब मैं इधर आया हूँ तो मैंने कहा कि वो गार्ड किधर है, मैंने उससे बात करनी। अभी ये कह रहे हैं कि वो गार्ड जो है उसकी ड्यूटी रिहायश पे इन्होंने लगाई हुई है। ठीक है, मेरा 1000 रुपया बकाया भी उसके पास। डायरेक्टर साहब से बात किया, डायरेक्टर साहब ने एक इधर अंदर शाकर साहब है उनके पास मुझे भेजा। अभी शाकर साहब कह रहे हैं कि मैं आपकी ऑनलाइन जो है ना वो मेल सेंड कर रहा हूँ, तो उधर 1 हफ्ते के बाद आप इधर आना। और शाकर साहब ने मुझे अपना नंबर दिया है कि आपने इस नंबर से चेक करना कि आपके ईमेल आई है या नहीं आई है। ठीक है सर, अगर इन्होंने साउथ अफ्रीका से इंक्वायरी करनी है मेरी तो 1 मिनट लगता है, या ईमेल कर ले या उनसे फोन कर ले। ठीक है, आप माशाल्लाह बहुत शोरूम लगते हैं। तालीम कितनी है आपकी? मेरी सर तलीम तकरीबन मैट्रिक है। ठीक, अच्छा मैट्रिक है, तो एक चीज बताएं कि गन मैन को पैसे देने का तो तुक बनता है। सर ये जो इनके अपने है ना, ये जो बाहर खड़े हुए हैं, इन्होंने मुझे कहा है, मुझे इसके बात का इल्म नहीं है कि इन्होंने अंदर देने हैं या नहीं देने। ठीक है, इस बात का मुझे तो इल्म नहीं है ना। इधर एक इनका एजेंट है बाहर बैठा हुआ, वो स्वाभाविक है, अभी मुझे नाम नहीं है याद। ठीक है, ये जो आप आस पास बंदे खड़े हैं इनको सबको पता है वो। ठीक है, चेयरमैन उसको बोलते हैं, अभी वो इधर कहीं बैठा होगा, ये इधर इन्होंने एजेंट खड़े किए हुए हैं। जब आदमी अंदर जाता है, जो अंदर से बाहर भेज देते हैं, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। अभी आपने अगर कन्फर्म करना है तो मैं आपको सब जो लोग अंदर हैं मैं सब के नाम बताता हूँ कि इस बंदे ने मुझसे ये काम करवाया, इस बंदे ने मुझे उसके पास भेजा। मेरे इल्म में ये नहीं है कि मैंने इनको रिश्वत दे रहा हूँ, नहीं। ये मुझे इसके चार्जेस बता रहे थे कि ये आपकी इंक्वायरी के चार्जेस हैं। वो तो मुझे अभी पता चला कि जब मैं इधर आता हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ, वो जो गार्ड है वो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, एक साहिल मेरे साथ और मौजूद है। अब इनका प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने यहाँ से पासपोर्ट तो उन्होंने क्लियर करवा लिया है। फीस आपने कितनी दी? फीस सर इसकी जो बनती है ना 5000 वो दिया था, बाकी ये 5000 तो नहीं ना फीस बनती। लेकिन इन्होंने अंदर वो देखा था, इनके जो अब्बू का है ना शनाख्ती कार्ड है वो उधर बाहर से बना हुआ है ना, तो इसलिए इन्होंने जब वो देखा तो वो कहते हैं कि अभी ये पहले भी पासपोर्ट बना हुआ है, दोबारा बनवाएं। तो हमने फिर बाहर 6000 रुपया दिया है, तो फिर इन्होंने उसी टाइम बाहर आपने क्यों दिया? बैंक फीस होती है, बाहर आप कहाँ पे जमा करवा रहे हैं? ये नहीं ना करते सर, वैसे करते नहीं है, कहते हैं जाओ निकल जाओ। जो भी होता है देखे ना, इनकी अपनी अथॉरिटी नहीं है कि अपने तौर पे चार्ज कर लें। ये क्या होता है कि जो फीस जमा होती है वो बैंक में जमा होती है। सर बैंक में फीस जमा करवाई है, बाकी जब ये अंदर लेकर गए थे ना कागजात, तो उन्होंने बोला था कि ये इसके साथ वो आपका ये पासपोर्ट पहले बना हुआ है, आप इसकी इंक्वायरी करवाएं उधर से हमारे। अच्छा नाज़रीन, इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये कहीं आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो उस पे फॉरेन करेंसी की ना टेस्टेड वो करना चाह रहे हैं। तो इस पे यहाँ पे जो अब आए हैं, इनका पासपोर्ट क्लियर था, तो उन्होंने कहा जी ये टेस्टेड का जो आप करेंगे ऑनलाइन या जो भी इनका तरीका कार है वो भी हमसे पूछते हैं। कहते हैं 6000 आपने एक्स्ट्रा देंगे तो आप यहाँ पे टेस्टेड करेंगे, ऑनलाइन होगा। तो फिर ये देखें ना, इनका यहाँ से ही इशू हुआ है, पासपोर्ट यहाँ से इशू है, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे वो कहते हैं कि सिर्फ इस स्टैंप के जो ऑनलाइन होगा उस पे हम 6000 जो है चार्ज, मतलब बैंक में यहाँ पे जो है ना फीस जमा नहीं हो रही, यहाँ पे इनका अपना बैंक है वहाँ पे जमा हो रही है। वो आप देख रहे हैं कि उनके जो क्या कह रहे हैं साइलिन, कहते हैं जी यहाँ पे दुश्वार है, जो इनके मखसूस हैं वही सिर्फ जो है ना इनके अपनी फीस जमा कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, ये अवाम की सहूलत के लिए यहाँ पे सूफी सिटी में पासपोर्ट ऑफिस जो है इसको शिफ्ट किया गया। अब यहाँ पे क्या सूरत हाल है कि फीस पार्किंग जो कार पार्किंग किया ना 30 रुपया चार्ज कर रहे हैं और मोटरसाइकिल के 20 रुपया चार्ज कर रहे हैं। वो कहते हैं नोटिफिकेशन तो अंदर ऑफिस में मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। बाकी ये देखिए आपके सामने यहाँ क्या लूट मची हुई है कि जो मतलब जो भी बंदा साहिल आ रहा है, पहले तो उसे एजेंट लूट रहे हैं, उसके बाद रही किसी कसर जो है ये पार्किंग वाले कर रहे हैं, और उसके बाद जो अंदर वाला हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, मेरे साथ मौजूद हैं जो पार्किंग फीस चार्ज करते हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे जो साहिल हैं उनके क्या मुश्किलात है और ये किस मद में चार्ज कर रहे हैं काम को। नाम क्या आपका? सर मेरा नाम इरफान है और मुझे इधर 3-4 दिन हुए हैं काम पे आया हूँ। मुझे आपको तनख्वाह दे रहे हैं? मुझे सर दिहाड़ दे रहे हैं, 500 रुपया सैलरी मिलती है रोज की, डेली की डेली। तो आपके ख्याल में आप देखें पहली दफा आपका तजर्बा है या पहले भी आपका? सर मेरा ये पार्किंग का फर्स्ट है। आपके ख्याल में देखे ना मोटरसाइकिल वालों से 20 रुपए चार्ज करना ठीक? सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं तो मजदूर आदमी हूँ। ये जब से ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ है आप उस दिन से कर रहे हैं? नहीं सर, मैं कुछ दिन नहीं भी हुए हैं, पहले और लड़का था वो चला गया। नाज़रीन, इनकी क्या गलती है, ये तो मजदूर दबका है, इनका क्या हो सकता है। लेकिन आइए जो इनके हैं अरबाब इख्तियार हैं उनसे पूछते हैं वो क्या करते हैं। जो इनके आपस में एजेंट है, तो मखसूस उन्होंने नाम लिए हैं, वो हमारे पास रिकॉर्डिंग है।
ये पट्टा सिस्टम बाहर से सारा खत्म करवाया है, जितना भी कर सकता था मैं उसके लिए पर्चे करवाए हैं इन लोगों पे। और इसके बाद अगर आवाम को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे ऑफिस में आने की बजाय इन लोगों से कंसल्ट ज्यादा करते हैं, जिससे वो परेशान होते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पासपोर्ट ऑफिस है मंडी बहुद्दीन। यहाँ पे हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं शहजादा अली इमरान साहब, उनके ऑफिस में। तो आइए उनसे जानते हैं मौक़िफ़ जो बाहर लोग साइलिन हैं, जो मुश्किलात उनको दुश्वार हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जब से आपने चार्ज संभाला है क्या वजह है कि हर बंदा ही कह रहा है कि जी हमें तो जब भी आए हैं ना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कोशिश की है कि लोगों को जितना ज्यादा रिलीफ दिया जा सके इस लिहाज से। और सेकंडली ये है कि कोशिश ये करते हैं कि लोगों के लिए आसानियां जितनी बांटी जा सके। हमने ये पट्टा सिस्टम बाहर से सारा खत्म करवाया है, जितना भी कर सकता था मैं उसके लिए पर्चे करवाए हैं इन लोगों पे। अब इसके बाद अगर आवाम को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे ऑफिस में आने की बजाय इन लोगों से कंसल्ट ज्यादा करते हैं, जिससे वो परेशान होते हैं। अच्छा, उनके बकौल बाहर जो लोग हैं, हमने उनके व्यूज लिए हैं, वो यही कह रहे हैं कि जी जब हम ऑफिस में जाते हैं तो मखसूस उन्होंने नाम लिए हैं, वो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वो कह रहे हैं कि जी जब भी हम जाते हैं तो वो हमें बाहर जो बैठे हुए हैं मखसूस जो इनके आपस में है एजेंट हैं उनकी तरफ रेफर कर देते हैं। वो इसमें ये है ना कि लोग इस तरह ये एजेंट्स लोगों की ये तरीकाकार होता है कि वो उन लोगों को बताते हैं ये बंदा है जी आपने उसके पास जाना है, और ऐसे कान के साथ फोन लगा के लोगों को सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड करने के लिए कि ताकि हमारे अंदर तलक आते हैं, जिससे वो लोग परेशान होते हैं। अदरवाइज यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है। कोई बंदा मेरे पास जब आता है तो मेरे से बात करता है, उसके बाद उसे कोई रिलीफ मिलता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह। अच्छा, बाहर हम जब खड़े थे इसमें एक नहीं कम से कम 8 से 10 बंदे साइलिन थे, उन्होंने आपके एंटी बयान दिए हैं। उन्होंने यही कहा है कि हम जब भी गए हैं, कुछ लोग इस तरह के भी गए हैं कहते हैं जी मैं 1 साल हो गया। लेकिन उसमें ये है ना कि सबसे जो अजीब सी बात ये हमारे लिए हो जाती है कि साइलिन के लिए अगर यहाँ किसी को अगर बैठने को जगह नहीं ना मिलती तो वो भी हमारे से खफा होकर चला जाता है। अगर किसी से कह देंगे आप एक फोटो कॉपी आपकी साथ नहीं लगी हुई, आपने ये करवा के लानी, उसके लिए भी उसके ग्राह गुजरती है ये बातें, और ये चीजें हमारे लिए डिसएडवांटेज क्रिएट करती हैं। इंटरेस्टिंग चीज है कि आपके ही किसी ऑफिस के बंदे ने यहाँ पे जो बाहर खड़े हैं उन्होंने कहा है कि जी वहाँ पे उन्होंने किया रेफर। बाहर जब जुर्म के पीछे की टीम आई है तो उन्होंने क्या किया है कि सेकंड में इंटरेस्टिंग तो उन्होंने पेमेंट वापस कर दिया। उन्होंने कहा जी ये पेमेंट लें और आपने बयान नहीं देना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इस तरह से ना कोई होता है ना इस तरह से है। अगर कोई किसी ने ऐसे किया है तो वो मुझे बंदा ला के दिखा देंगे कि ये बंदा ऑफिस का इनके साथ इस तरह डिस्टर्ब कर रहा है, ये कोई गार्ड है, ये कोई लड़का है, तो मैं उससे तक मुझे भी तो पता चले कौन सी काली भीड़ है हमारे दरमियान में। आप कह रहे हैं एजेंट माफिया का हमने खात्मा कर दिया, लेकिन बाहर बैठे हैं। नहीं, बाहर कोई बंदा नहीं बैठा। हमारे ऑफिस के करीब कोई बंदा कम से कम 100 मीटर के अंदर कोई बंदा नहीं। अगर कोई दुकानें लेके कहीं और बैठा है तो उससे तो हमारा नहीं ना गंदा। यहाँ पूरी एक सोसाइटी है, कॉलोनी है, इसमें मैं सारी का जिम्मेदार तो नहीं है, तो मैं तो अपने ऑफिस का जिम्मेदार हूँ ना। अगर आपको ऑफिस के ही बंदे दिखा दें और लोगों के बयान दे दें कि वो कहते हैं जी हम आए हैं, ऑफिस के बंदे ही पैसे चार्ज कर रहे हैं, बैंक फीस के अलावा चार्ज कर रहे हैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसी कोई बात इस तरह की। मतलब अगर हम आपको प्रूफ दे दें, अगर प्रूव कर दें, ऐसी कोई बात नहीं बुखारी साहब, इस तरह का ना पॉसिबल है ना हो सकता है। इस तरह कोई अपने हाथों में कुहाड़ी मारता है किसी तरह से भी किसी लेवल। लेकिन बाहर लोग एक बंदे ने भी फेवर में नहीं की बात। नहीं, वो फेवर वाले तो चले गए हैं। अब ये तो सारे एजेंटों के बंदे खड़े हैं जिन्हें यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, जिनको हम फेवर नहीं दे रहे, वो हमें तंग कर रहे हैं। और क्या करें वो बेचारे। उनको वहाँ पहले बैठने के लिए जगह मिलती थी, वहाँ वो अपने फटे लगाते थे पुराने ऑफिस में। यहाँ बैठने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। वो पासपोर्ट बनवाने तो नहीं ना आए, उनके पास स्लिप में है, उन्होंने फीस जमा करवाई हुई है। कहते हैं 6000 चार्ज की है, 3000 हमने बैंक में फीस जमा कर। पॉसिबल ही नहीं जो बात वो कर रहे हैं, ऐसी पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूफी सिटी ऑफिस है, वहाँ पे सेल्स इंचार्ज मेरे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो पासपोर्ट ऑफिस को शिफ्ट किया गया है इसमें मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जो है मंडी बहाउद्दीन में इससे पहले पासपोर्ट ऑफिस की अपनी कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं थी, वो रेंट पे रह रहे थे। तो उसमें ऐसे है कि 1 साल वो एक बिल्डिंग में रहते थे, फिर दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट होते थे, जिसकी वजह से अवाम को भी मसाइल का सामना करना पड़ता था कि उनको नहीं पता चलता था कि अब जो है बिल्डिंग जो है वो कहाँ पे है, पासपोर्ट ऑफिस कहाँ पे है। तो उसके लिए ये है कि गवर्नमेंट को सूफी सिटी ने प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी
اور اپنی طرف سے یہ پرماننٹ پاسپورٹ آفس کو صوفی سٹی میں ایک سیف ایریا میں شفٹ کیا گیا ہے جہاں پہ گورنمنٹ اپنی بلڈنگ بنا رہی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا جو ٹاؤن ہے اس میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہر طرح سے ہم نے جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اب عوام کو مسائل کا سامنا نہیں پیش کرنا پڑتا کہ مطلب اس میں یہ ہے کہ کسی قسم کا یہاں پہ بائک وغیرہ یا گاڑی وغیرہ چوری کا مسئلہ یا اس کے علاوہ کوئی اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہاں پہ لوگوں کا زیادہ تر جو ہے وہ یہی تھے, جو مسئلہ ان کا مین ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ شہر سے باہر ہے. پہلے تو ہم شہر میں تھے, شہر سے باہر ہے. اس میں بینیفٹ عوام کو گیا ہے یا آپ کو گیا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں ایسے ہے کہ صوفی سٹی جو ہے ایک تو شہر سے اتنا دور نہیں ہے, ٹوٹل ایک کلومیٹر کا فاصلہ ہے سٹی سے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے پراپر اپنا میٹرو جو ہے سروس چلائی ہوئی ہے جس میں 10 روپے ٹکٹ لے رہے ہیں پر پرسن, جو یہاں سے پیسنجرز کو سٹی لے کے جاتا ہے, سٹی سے یہاں پہ لے کے آتا ہے صرف 10 روپے میں. مطلب یہ تو آج کل جو ہے اگر کہیں پہ بھی جانا ہو تو اتنا کرایہ جو ہے وہ نہیں ہوتا, لیکن یہ ہم نے اپنی طرف سے ایک پیکج دیا ہوا ہے کہ صوفی سٹی سے ہم جو ہے یہ سروس چلائی ہوئی ہے ہم نے. دوسرا یہ ہے کہ سٹی میں بھی جو لوگ آتے ہیں وہ باہر گاؤں کے علاقوں سے آتے ہیں, ان کو سٹی میں جو ہے نہ گاڑی کھڑے کرنے کی جگہ ملتی ہے نہ بائک کھڑی کرنے کی جگہ ملتی ہے. پھر یہ ہے کہ جو دفاتر ان کو پاسپورٹ والوں کو پہلے کرائے پہ ملے ہوئے تھے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں تھے, اتنی اچھی بلڈنگز نہیں تھی کہ جن میں وہ اچھے طریقے سے جو ہے پاسپورٹ آفس والے بھی مینج کر سکے. تو اب ہم نے ماشاءاللہ 2 کنال کا رقبہ جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے اس کو پاسپورٹ آفس کو گفٹ کیا ہے. اچھا, سیکنڈ اس طرح ہے کہ پارکنگ جو ہے یہاں پہ آپ کے انڈر ہی ہے. پارکنگ میں 20 روپے بائک کے چارج کر رہے ہیں جو یہاں پہ کھڑی کر رہے ہیں, پارکنگ کر رہے ہیں, اور جو کار ہے ان سے 30 روپے چارج کر رہے ہیں. تو آپ کے انڈر ہے وہ آپ نے نہیں چیک کیا, یہ کیا اس کا ریونیو اکٹھا کیا جا رہا ہے یا وہی بینیفٹ جو دیا ہے آپ نے؟ ایسے ہے کہ یہ جو پارکنگ ایریا ہے یہ پاسپورٹ آفس کا جو ہے وہ یہ نہیں کہ یہ صرف اور صرف پاسپورٹ آفس کا ہے, اس میں پورے صوفی سٹی کا پارکنگ ایریا ہے جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی گاڑی جس کے پاس گھر میں کھڑی کرنے کی بھی جگہ نہیں ہے وہ سارا دن ساری رات یہاں پہ کھڑی کر سکتا ہے. ہمارا یہاں پہ کمرشل ایریا ہے, سنیما چل رہا ہے, یہ اس کی پارکنگ ہوتی ہے. یہ صرف پاسپورٹ آفس کی اپنی پارکنگ نہیں ہے, یہ صوفی سٹی کی اپنی پرائیویٹ پارکنگ ہے جس میں پراپر ہم نے سیکیورٹی دی ہوئی ہوتی ہے, جس میں کسی کا اگر بائک چوری ہوتا ہے یا گاڑی چوری ہوتی ہے اس کی ذمہ دار صوفی سٹی ہوتی ہے. ہمارے پراپر 24 آور اس میں جب تک ہمارے گارڈ ہوتے ہیں اگر وہ اس کی رسید کاٹتے ہیں تو وہ ان کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے, اس کی پراپر حفاظت کی جاتی ہے, اس وجہ سے اس کے چارجز لیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا. ہم نے اپنی قیمتی پراپرٹی جو ہے وہ پارکنگ میں جو ہے وہ کی ہوئی ہے. اچھا ناظرین, پاسپورٹ آفس میں ڈی ایس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, عمران ان کا نام ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ جو لوگ کو مشکلات ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاسپورٹ فائنل بھی ہو چکے ہیں لیکن ہمیں ڈلیوری نہیں مل رہی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی وعلیکم السلام. جی کیا کہیں گے آپ؟ پاسپورٹ تو ہم یہی دیکھ لیں کیوں بھی نہیں لگی ہوئی, جو پاسپورٹ آ رہے ہیں اسپیشل پرائرٹی میں ہم اپلیکینٹ کو دے رہے ہیں, کوئی ویٹنگ نہیں ہے, کوئی چارجنگ نہیں ہے, فوراً ہم دے رہے ہیں آپ کو. اچھا, ایک کوشچن اور ہے, جو لوگوں کی زیادہ جو شکایت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاسپورٹ رینیو ہم کرواتے ہیں اس کے ڈاکومنٹ کیا ریکوائرڈ ہیں آپ کو؟ اس کے لیے CNIC ہے بس, پاسپورٹ پرانے والا پاسپورٹ ہے. اگر پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے تو پھر لاس ہے, اس کی FIR تو آپ کو کٹنگ لگانی پڑتی ہے. رینیول کے لیے CNIC اپنا. لیکن باہر تو کہہ رہے ہیں کہ جی اور ڈیمانڈ ہے ڈبل, اس میں چارجز کتنے ہیں؟ سر چارجز وہی ہے, نارمل کی فیس ہے 3000 ہے, ارجنٹ کی 5000 ہے. لیکن باہر لوگ کہہ رہے ہیں جی 6000 چارج کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس کے بعد پھر بے فارم بھی لے رہے ہیں, اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی اپنی والدہ کا بھی NIC لے کے آئیں. جی ہاں جی, جو انڈر 18 بچوں کے لیے سر وہ بے فارم لازمی ہے, بے فارم والدہ کے کارڈ درکار ہے, وہ لازمی لگیں گے, چاہے پاسپورٹ رینیول میں ہے چاہے وہ فریش بن رہا ہے پاسپورٹ, اس کے لیے وہ لازمی ہے. جو لوگ باہر ہیں جو کہہ رہے ہیں ہمیں مشکلات ہیں وہ ویسے کہہ رہے ہیں؟ جی ویسے کہہ رہے ہیں سر. میرے کو نا 6000 روپے لیا پاسپورٹ بنانے واسطے ارجنٹ کا. ان کا ایک گارڈ ہے مصطفیٰ, اس کا نام ہے, اس نے میرے سے 6000 کی ڈیمانڈ کی تھی. اس نے ڈیمانڈ تو کی تھی 25000 کی. وہ کہہ رہا تھا کہ اندر یہ جو ہے نا چارجز ہے انکوائری کے. 5000 آپ نے کہاں پہ جمع کروایا؟ ایجنٹ کو دیا ہے. کس ایجنٹ کو؟ زیبر کو. جو کار پارکنگ کیا نا 30 روپے چارج کر رہے ہیں اور موٹر سائیکل کے 20 روپے چارج کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نوٹیفیکیشن تو اندر آفس میں موجود ہے, ان سے بھی پوچھتے ہیں. جی ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آپ نے دیکھا پاسپورٹ آفس میں جو سائلین ہیں, جو شہری ہیں, کن مسائل سے دوچار ہیں, شہریوں کو کن دو ہاتھوں سے کس طرح لوٹا جا رہا ہے. باقی آپ نے دیکھا کہ جس ہاؤسنگ سوسائٹی میں
پاسپورٹ آفس کو شفٹ کیا گیا ہے اس میں بینیفٹ گورنمنٹ کو جو ہے یا ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کو ہے. موٹر سائیکل کی پارکنگ فیس صرف 10 سے 20 روپے کی ہوئی ہے, گاڑیوں کا 30 روپے چارج کیا جا رہا ہے. باقی جو لوگ ہیں شہری ہیں انہوں نے شکایت کے انبار لگا دیے کہ ہم ذلیل خوار ہو رہے ہیں, ایک سال ہو گیا ہمیں پاسپورٹ نہیں دیا جا رہا, پیسوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. ارباب اختیار کو بھی چاہیے کہ جب اس طرح کے کچھ آفس وغیرہ مینٹین کیے جاتے ہیں, عوام کے ریلیف کے لیے, شہریوں کے ریلیف کے لیے کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کا چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے. آپ کے ارد گرد بھی اس طرح کے کوئی مسائل ہیں تو آپ اسکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہے اس پہ کال کیجیے. نیکسٹ ایشو تک اپنے میزبان سید شاہد بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.